अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, मजे में। आज की इस वीडियो से हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन 1 है उसको हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है कि सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपने जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होंगी 1.2 एक्सरसाइज के अंदर, आपने इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए x की वैल्यू को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपने इसको अरेंज करना है, या इन अदर वर्ड्स आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, अब वो क्या बनती है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो आपको गिवन इक्वेशन है जो कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। ठीक है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। आप क्या करेंगे, आपने x को वहां पे लेके जाना है। ठीक है, यानी कि आपने इसको इक्वल करना है 0 के। ठीक है, और सब टर्म्स आपके पास क्या देंगी, एक साइड पे आ जाएंगी। तो इनको आप वहां पे ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। इधर ऑलरेडी प्लस का 7x है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो इधर आके क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कह लें कि इसकी बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप इस सब टर्म्स को इधर कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास आप कह लें कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आपने इसके बाद क्या करना है, आपने इसके बाद इस इक्वेशन को कंपेयर करना है विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। अब वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बनेगी कंपेयरिंग इट विद वो आपके पास बनती है ए एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें ए बी और सी की वैल्यूज को निकालना होगा। सो ए हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो क्या है, 1 है। तो हम इट मींस आपके पास जो ए की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास आएगी 1। इसी तरह आपने बी की निकालनी वैल्यू, बी हमारे पास क्या आएगा, बी हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 7। तो b हमारे पास इक्वल आ जाएगा प्लस 7 के। और इसी तरह जो c आपका होगा वो कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो -2 है। तो हमारे पास c आ जाएगा -2। सो ये हमारे पास a b और c हमने फाइंड कर लिया। अब आपने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो निकालना है। ठीक है, उसको यूज करना है। अब वो हमारे पास क्या है, हम उसको अब लिखते हैं। आपने निकालनी है x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये हमारे पास जनरल कह लें कि एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है किसी भी जनरल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब यहाँ पे a b और c हमने निकालनी है पहले ऑलरेडी। ठीक है, अब आपने जस्ट ये सारी वैल्यूज इस फार्मूला के अंदर पुट करनी है। अब जो यहाँ पे आंसर आएगा वो मेरे पास x की वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पुट करते हैं। सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, माइनस b की वैल्यू क्या है, b हमारे पास 7 के इक्वल है, तो हम यहाँ 7 पुट कर देंगे प्लस माइनस b का स्क्वायर। सो b हमारे पास यहाँ पे 7 है, इसका स्क्वायर -4a हमारे पास यहाँ पे 1 है, और c यहाँ पे माइनस का 2 है। तो हम यहाँ पे 1 इंटू -2 यानी कि a की वैल्यू पुट कर दी विच इज 1, और c हमारे पास है माइनस का 2। हमने इन दोनों की वैल्यूज को पुट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2a के साथ। 2 कांस्टेंट है और a की वैल्यू क्या है, 1 है, हम यहाँ पुट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x हमारे पास क्या रहेगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 -4 टू द माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू द 8 आ जाएगा, और यहां से 2 नीचे आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म मजीद बन गई है। अब आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 क्या होता है, 57। तो हम यहाँ पे 57 लिख देंगे ओवर 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका आपके पास 2 आंसर आ गए x के, जो आपने अब लिखना है इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर। ठीक है, तो यह बन जाएगा हमारे पास -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 ओवर 2।
ये हमारे पास दो आंसर हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो हमारे पास क्या है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपके पास जो इक्वेशन वो क्या है, 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में आपने इसे कंपेयर करना है विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। वो हमारे पास जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ए हमारे पास क्या देगा, ए हमारे पास क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पे 5 है, और बी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है जो कि यहाँ पे 8 है, और सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म व्हिच इज 1। तो ये हमारे पास ए बी और सी जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, ए और बी और सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, उनकी हमने वैल्यू निकालनी है। अब आपने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो अप्लाई करना है। वो किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे हमने x की निकालनी है वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, आपने जस्ट यहाँ पे a b और c की जो वैल्यूज है हम जो निकाल चुके हैं ऊपर, वो यहाँ पुट कर देनी है। सो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास 8 है, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 4a हमारे पास यहाँ पे 5 है और c यहाँ पे 1 है, हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, ओवर 2a। 2 टाइम्स a हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आपने 5 पुट कर देना है। इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। उसके बाद यहां से -20 आएगा, तो यहां पे हम लिख देंगे -20 ओवर 2 5 यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 44 ओवर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप 44 को लिख सकते हैं 11 4 जा। सो आपने इसको मजीद क्या स्प्लिट करना है, सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू 4, ठीक है, और यहां से 10 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब यहां पे आपने 11 का स्क्वायर रूट अलग कर देना है और 4 का स्क्वायर रूट आपने सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 ओवर 10 आ जाएगा। जब यहाँ पे आप 11 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो एक प्राइम नंबर है, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। सो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 10, ठीक है। अब ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 आप कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहां से आपके पास आएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 10, ठीक है, 2 1 जा एंड 2 5 जा। अब आप इसकी हटी कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। ये हमारे पास स्टूडेंट्स x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, इसको आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट के अंदर। तो ये बन जाएगा हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, हमने किस तरह सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए। अब इसके जो मैक्सिमम पार्ट्स हैं हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो डिफिकल्ट पार्ट रहते हैं जो आपको लगते हैं, ठीक है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो 7th पार्ट है वो उसमें आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है। पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पहले आपने वो निकालनी है। तो इसको हम पहले निकालते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां पे ये बन जाएगा x -6 इंटू x -5, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब ये फैक्टर इससे क्या होगा, कैंसिल, ये x -5 ऊपर 3 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे x -5 -4 टाइम यहाँ पे x
-6 आ जाएगा। आसानी के लिए आप याद रखने के लिए, ठीक है, इसको इससे कर दें मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास, ठीक है। अब आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो हम यहाँ पे कर देंगे, इनको आपस में सॉल्व कर दें। सो ये बनेगा 3x माइनस 3 5 जा 15 माइनस 4x प्लस 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 1 टाइम्स, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स इधर आके इसके साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x माइनस 5 एंड x माइनस 6, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है और इनको भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x माइनस 4x क्या होगा, माइनस का x, ठीक है, माइनस 15 प्लस 24 माइनस का या प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से इनको भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 5 6 30 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। इनको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, बिकॉज जब आप दो सेम टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो उनके साइन सेम है, नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव का आएगा, आप नंबर्स को प्लस कर देंगे, ठीक है, और प्लस 30 आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहां से आपने क्या करना है, माइनस एक्स प्लस 9 को लिखना है वैसे ही। अब आप ये दोनों टर्म्स को उठा के वहां पर ले जाएं, ठीक है, और इधर आपके पास जो सारी इक्वेशन है वो हो जाएगी 0 के इक्वल, ठीक है। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x, और यहाँ पे माइनस का x है, इधर आके प्लस का हो जाएगा प्लस x प्लस 30, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 9 है, इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। सो आप इसको सॉल्व कर लें, ये हमारे पास बन जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गई है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपने इसको सीधा करके लिखना है तो ये हमारे पास बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, यानी कि आप इनको लेफ्ट पे कर लें, माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब आपने स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करके a b और c की जो वैल्यूज हैं वो निकालनी है, ठीक है। तो a हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1, और b यहाँ पे क्या आएगा, b हमारे पास -10, ठीक है, और c यहाँ से कांस्टेंट टर्म विच इज 21 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो अप्लाई करना है और आपने जस्ट इन सब की वैल्यूज को वहां पे पुट कर देना। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है, इसको आपने याद कर लेना, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। अब उसके बाद आपने इनकी पुट करनी है वैल्यू, जैसे कि हमने पहले बात की। सो x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास क्या है, माइनस का 10, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a हमारे पास है 1 और c यहाँ पे है 21, ठीक है, ओवर 2a, और a हमारे पास है यहाँ पे 1 ही, ठीक है। अब जस्ट आपने इनको सॉल्व करना है तो ये हमारे पास x हमारे पास आ जाएगा प्लस का 10, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100, ठीक है, और यहां से 21 4 जा 84 आ जाएगा, ठीक है, ओवर 2 1 जा 2 ही आएगा। अब आपने 100 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 16 आएगा। सो x हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 ओवर 2। अब आपने जब स्क्वायर रूट 16 लेंगे, ठीक है, तो आंसर 4 आएगा, तो यहाँ पे आप 4 पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। अब आप एक दफा इसको प्लस कर लें और एक दफा इसको माइनस कर लें तो हमारे पास x की जो दोनों वैल्यूज वो आ जाएंगी, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 एंड 10 माइनस 4 ओवर 2। जब प्लस करेंगे तो 14 आएगा, 14 ओवर 2 7 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू एक आंसर 7 आ रहा है और 10 माइनस 4 6 ओवर 2 3 आ रहा है। तो अब आपके पास x के जो दो आंसर्स हैं, ठीक है, वो आ चुके हैं विच इज 3 एंड 7। तो यहाँ पे हम इसका जो सोल्यूशन सेट है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास, दो रूट्स आए हैं 3 और 7। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका जो 8 पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं।
तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो यहाँ पे हमने 9th पार्ट इसका मेंशन किया, ठीक है। आपका 7 और 8 पार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। उसमें एक्स आपने निकालना है और आपकी आसानी के साथ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट की तरह ही आपका हो जाएगा। अब हम जो आपका यहाँ पे 9th पार्ट है उसमें ए और बी इन्वॉल्व है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास है, यहाँ पे हम ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। सो ये हमारे पास आपने सबसे पहले इसका भी एलसीएम ही देना है बिकॉज यहाँ पे फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो आप इनको अभी आप वैसे ही लिख लें, ए ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इनका लेना है एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, ठीक है। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 वैसे का वैसे ही आएगा। इसको आपने सॉल्व करना है। सो एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स माइनस ए ऊपर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो एक्स माइनस ए, और यहाँ पे बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा कट, एक्स माइनस बी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, ए एक्स आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर ओवर, इनको भी आप चाहें तो यहां पे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं, इधर आके 2 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। सो अब इस पूरे फैक्टर को आपने इधर से उठा के इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा ए एक्स, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहां से आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और उसके बाद प्लस ए बी, ठीक है। ये फॉर्म बन जाएगी। अब आपने करना है क्या, 2 को आपने इनसाइड हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको आप वैसे ही लिखें, ए एक्स माइनस या देगा ए एक्स, या पहले आप प्लस बी एक्स कर लें, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को आप सेपरेट कर दें, ठीक है, इज इक्वल टू 2 को आपने हर टर्म से जैसे कि हमने पहले बात की मल्टीप्लाई करना है। सो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2ax माइनस 2ax माइनस 2bx और यहां से प्लस का 2ab आ जाएगा, तो हम यहां पे प्लस 2ab लिख देंगे, ठीक है। इसको आप मजीद अब सॉल्व करेंगे या आप सारी टर्म्स को उठा के इन टर्म्स को वहां पे शिफ्ट कर दें और आपकी जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो हम यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे 0 रहने दें आप, ठीक है, और इन सब टर्म को उठा के वहां ले जाएं। तो ये आपके पास आएगा 2x स्क्वायर, यहां से हम आपके पास जो x टर्म है उन्हें आप कंबाइन कर लें, ठीक है, बिकॉज x स्क्वायर आपके पास एक ही टर्म है। तो सबसे पहले आप x स्क्वायर टर्म को लिखेंगे, तो ये हमारे पास, उसके बाद माइनस का 2ax माइनस 2bx, ठीक है, और यहां से जब ये आएंगी टर्म्स माइनस का ax हो जाएगा और माइनस bx हो जाएगा, ठीक है, और इधर से ये दोनों प्लस की हो जाएंगी, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपने जो x टर्म्स है उनको सेपरेट कर देना है और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें सेपरेट कर देना है, और जो x स्क्वायर टर्म आपके पास एक ही है उनको आप वैसे ही लिखा रहने दें। सो 2x स्क्वायर, यहां से आप इनको सॉल्व कर लें, माइनस 2ax माइनस ax हो जाएगा माइनस 3ax और यहां से माइनस का 3bx हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से आपने x को कॉमन लेना है बिकॉज आपके पास बाकी जो बचेंगे वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, यहां पे आप ऐसा करें, माइनस प्लस यहाँ पे रहने दें और यहाँ पे आप माइनस का 3a माइनस 3b और बाहर आप x को कॉमन ले लें, ठीक है, यानी कि इन टर्म्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास आएंगे जिनके साथ x नहीं है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बन जाएगा।
अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने इसे कंपेयर करना है किसके साथ, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ए बी सी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो आप कैपिटल ए बी सी की बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे कंपेयर करेंगे विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास जो कैपिटल ए है वो मान ले आ जाएगा 2, और जो कैपिटल पी है वो आ जाएगा माइनस का 3a माइनस 3b, ठीक है। और यहां से जो कॉन्स्टेंट सी टर्म आएगी वो आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास कह लें कि ए बी और सी की हमने वैल्यूज निकालनी। अब आपने इन ए बी और सी की जो वैल्यूज आई हैं इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करना है और आपने एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये बन जाएगा, हमारे पास कुछ ए की वैल्यू हमारे पास वो आ गई है, बी हमारे पास -3a माइनस 3b है, और सी हमारे पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी हमारे पास आएगा बिकॉज यहाँ से 2ab यहाँ भी आएगा, यहाँ भी ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसके साथ ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। अब आप ये देखेंगे आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, c इज इक्वल आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। आपने ये वाली वैल्यू c की करनी है कंसीडर। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है, वो हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ओवर 2a। अब जस्ट आपने ए बी और सी की जो वैल्यूज पुट करनी है वो हमारे पास बन जाएंगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा -3, b हमारे पास है माइनस का 3a माइनस 3b आ जाएगा, ठीक है। सो -3a माइनस 3b, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है -3a माइनस 3b होल का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, a हमारे पास 2 है और c है a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब आपने 2a के साथ नीचे डिवाइड भी करना है, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स a हमारे पास है 2, तो ये नीचे 4 बन जाएगा। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम करते हैं। सो ये आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा माइनस का, जब आप यहां से माइनस को अंदर ऑपरेट करेंगे तो आपके पास यहां से क्या आएगा, प्लस का 3a प्लस 3b आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू बन जाएगा x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं माइनस को, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -1, समझे, आप कॉमन ले लिया, उसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, और 3a प्लस 3b आपके पास अलग हो जाएगा, ठीक है, दोनों प्लस के आ जाएंगे, इसका होल स्क्वायर अभी वैसे का वैसे ही है। उसके बाद -8 हो जाएगा, -8a प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है, ओवर 4 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहां से अगर आप चाहें तो 3 भी कॉमन ले सकते थे, आप ऐसा करें यहां से -1 की बजाय -3 कॉमन ले लें, ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा -3 का स्क्वायर, और यहां से भी 3 का वैल्यू खत्म हो जाएगा और यहां से भी 3 ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास आएगा 3, यहां से भी आप कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और ये है 8 टाइम्स a प्लस बी होल स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर ओपन किए बगैर सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ, बिकॉज हमने क्या किया है, यहां से हमने -3 कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां से तो a प्लस बी बचेगा, होल स्क्वायर भी आपका वैसे का वैसे ही है, तो जो कॉमन लिया है उसका भी स्क्वायर, ठीक है, और वो 9 बन जाएगा, 9 टाइम्स a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 नीचे वैसे का वैसे ही, 9 टाइम्स दिस फैक्टर माइनस 8 टाइम्स दिस फैक्टर, ठीक है, तो क्या बचेगा 1 टाइम a प्लस बी होल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस, ये आएगा 1 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 टाइम आप कह लें, ठीक है, a प्लस बी होल
होल स्क्वायर, तो 1 को आप किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते तो इसको हम ऑफ कर देंगे और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे है 4। अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो यहां बच जाएगा x इज इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस b प्लस माइनस a प्लस b आ जाएगा, ठीक है, ओवर 4 आएगा, ओवर 4। अब फिर आपने वैसे ही सॉल्व करना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे। सो x हमारे पास आ जाएगा, जब आप प्लस करेंगे तो 3 टाइम्स a प्लस b प्लस a प्लस b, ठीक है। चाहे तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ठीक है। 3 टाइम्स प्लस 1 टाइम क्या हो जाएगा, 4 टाइम a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 टाइम्स a प्लस b ओवर 4। सो ये 4 के साथ 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस b। अब यहां से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 3 टाइम्स a प्लस b माइनस a प्लस b, ठीक है, ओवर 4। अब यहां पे आप देखिए 3 टाइम्स में से आपने 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करनी, तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स a प्लस b बच जाएगा ओवर 4। 2 1 जा 2 2 जा, सो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी a प्लस बी ओवर 2 आ जाएगी। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा। हम यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन सेट बनता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, एक आपके पास बना है a प्लस बी, सो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी, और यहां से आया है हमारे पास a प्लस बी ओवर 2। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं किसके, इस क्वेश्चन के। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 10th पार्ट है वो हमें गिवन कुछ इस तरह से है कि माइनस एल प्लस एम माइनस एल स्क्वेयर प्लस 2l प्लस एम टाइम्स x इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला आपने इस पे चेक लगाना है, वो ये देखना है आया कि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो पहले आपने इसे कन्वर्ट करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपने x स्क्वेयर टर्म को लिखना होगा। तो ये आपकी x टर्म यहाँ लिखी हुई है, तो आपने सबसे पहले इसको फर्स्ट प्लेस पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एल एक्स स्क्वेयर। उसके बाद आपने जो x टर्म है जो कि आपके पास ये है, यहाँ पे x इन्वॉल्व है, उसके बाद आपने इसको लिखना होता है प्लस 2l प्लस m टाइम्स x, ठीक है। उसके बाद ये आपकी जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं होता, आप वो लिखेंगे विच इज माइनस l प्लस m इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कह लें कि हमारी इस इक्वेशन की बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपने इसे कंपेयर करना है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो वो हमारे पास क्या है, तो वहां से उसके अकॉर्डिंग a हमारे पास क्या आएगा, a आ जाएगा माइनस एल कोफिशिएंट ऑफ l एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और उसके बाद b हमारे पास बनेगा कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 2l प्लस m, 2l प्लस m। और इसी तरह आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो c के इक्वल होगी, एंड c इज इक्वल टू माइनस l प्लस m। ये आपके पास बन जाएगी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सो हमने a b और c की जो वैल्यूज बनती हैं वो निकाल ली हैं। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपने करना है क्या है, a b और c की जो हमने यहां से निकाली है वैल्यूज, ठीक है, वो आपने यहां पुट कर देनी है, ठीक है। तो माइनस b आपके पास बन जाएगा, माइनस b आपके पास है 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि 2l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है माइनस l और c हमारे पास है माइनस
एल प्लस एम। ये हमारे पास इनसाइड द स्क्वायर रूट डाटा जो हमने पुट करना था वो पुट कर लिया। अब आपके पास नीचे क्या आएगा, 2a, 2 टाइम्स a हमारे पास है माइनस एल, तो हम यहां पुट कर देंगे माइनस एल। ठीक है, ये हमारे पास जो डाटा था हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसको पुट कर दिया। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, यहां से आपका माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो ये आपका 3 टाइम जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस आएगा। ठीक है, तो जैसा आपने इसको सॉल्व करना है, सो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे इसके ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, तो 2l का स्क्वायर बनेगा यानी कि a स्क्वायर प्लस b आपके पास यहां पे है m यानी कि b का स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम्स ए बी, ए आपके पास 2l है और यहां पे m, 2l इंटू m। ये हमने अभी जस्ट क्या किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या सॉरी हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब उसके बाद आपने माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस का साइन। तो आपके पास 4l इंटू 4l इंटू l प्लस m हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह कुछ आ जाएगा। अब आपने इसको नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है माइनस का 2l, तो वो आपने वैसे ही लिख लेना है माइनस 2l। अब आपने जो स्क्वायर रूट के इनसाइड टर्म्स हैं इनको मजीद सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास बन जाएंगी x इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस m, उसके बाद प्लस माइनस यहां पे 4l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो प्लस माइनस यहां से आएगा 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4l m। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4l m आएगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब उसके बाद माइनस इसको भी आप इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm हो जाएगा, माइनस 4lm। ये हमारे पास सारे टर्म्स को हमने लिख लिया। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे है माइनस का 2l। ठीक है, अब यहां से 4l स्क्वायर से 4l स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 4lm से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज इनके साइन ऑपोजिट हैं। ठीक है, और इक्वल हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस, यहां बचेगा जस्ट आपके पास m का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, ओवर माइनस 2l। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, इसको आप ब्रैकेट को आप ऑन अंदर ऑपरेट कर दे माइनस को, तो ये आ जाएगा माइनस का 2l माइनस 2m माइनस m, और यहां पे आएगा प्लस माइनस m, सिंपल आ जाएगा बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 2l। ओके, अब आपने एक बार प्लस करना है और एक बार इसको माइनस करना है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2l माइनस m प्लस m। ठीक है, ओवर माइनस 2l, और आपने एक बार करना है माइनस यहां पे, सो माइनस 2l माइनस m माइनस m। ठीक है, ओवर माइनस 2l हो जाएगा। सो अब आपने जस्ट इसको भी सिंप्लीफाई करना है, यहां से m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, x इज इक्वल टू माइनस 2l ओवर माइनस 2l बचेगा, और यहां पे माइनस 2l माइनस 2m हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है, माइनस 2l है। अब आपने यहां से देखें दोनों क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। सो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहां से, और यहां से माइनस 2 आप क्या लें, कॉमन लें, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा l प्लस m, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, माइनस का 2l।
-2 के साथ -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बच गया, यहां पे बचेगा L प्लस एम ओवर L बन जाएगा। आपके पास दो आंसर आ गए, कौन कौन से, एक तो आपके पास 1 आया है और एक L प्लस एम ओवर L आ गया। तो आपने क्या लिखना है, आपने इसका जो सोल्यूशन सेट है अब वो लिखना है। अब वो हमारे पास यहाँ पे हम स्पेस बना के यहां लिख लेते हैं, ठीक है। सो आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आ जाएगा 1 और उसके अलावा L प्लस एम ओवर L आ जाएगा। ये हमारा क्या फाइनली सोल्यूशन सेट है 10th पार्ट का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।